नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सीटी और पीटी को ज्यादातर साथ में ही सुना होगा। तो क्या है सीटी पीटी? सीटी इज करंट ट्रांसफार्मर एंड पीटी इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एंड करंट ट्रांसफार्मर अपने दो प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है, जिसमें कवर किया है कि सीटी काम कैसे करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, ये कनेक्शन कैसे किया जाता है, दिखता क्या है। तो ये सारा हमने दो वीडियोस में कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सीटी तो कवर कर लिए हैं, बट अगर पीटी कवर नहीं किया तो पीटी बुरा मान जाएगा। तो इस वीडियो पे हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कवर करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एक सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने ही वाली हूँ। और दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो से, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को साइड पे कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नाउ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की अगर डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज्ड टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम अ हायर वैल्यू टू अ लोअर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरीके का ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, जो कि यूज़ किया जाता है वोल्टेज, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो कि मेजरमेंट पर्पस और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद से प्रोटेक्शन देता है या खुद से मेज़रमेंट करता है, बट इसके साथ में हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में अगर वोल्टेज डाउन हो गई है तो रिलेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ में आता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ना तो प्रोटेक्शन दे रहा है उस सर्किट को, ना ही ये मेज़रमेंट कर रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो बहुत हाई होती है। आप देखिए 11 केवी की हो गई या 33 केवी की हो गई या 66 केवी की हो गई या उससे भी ज़्यादा की है। तो ये बहुत हाई वोल्टेज है और इस हाई वोल्टेज को मेज़र करने के पे कितना वोल्टेज चल रहा है उसको मेज़र करने के लिए आप डायरेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इतना बड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा। तो उसका इजी वे क्या है? इजी वे ये है कि आप उस हायर वोल्टेज को एक लोअर वोल्टेज में लेके आएँ और उस वोल्टेज को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए अपने वॉट मीटर पे, अपने वोल्ट मीटर पे या फिर मल्टीफंक्शन मीटर्स पे। एंड इसीलिए सीरीज़ एंड पीटी यूज़ किए जाते हैं किसी सर्किट में। एंड आगे इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर हम बोलें तो ये सिर्फ एसी सर्किट में यूज़ होते हैं। एसी सर्किट में ही क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि अगेन एसी में ही हमारा वेरिएबल फ्लक्स बनता है। एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर है जिसमें हायर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है लोअर वोल्टेज में। फाइन। मैनी टर्न्स इन प्राइमरी साइड एंड लो इन सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड में इसके बहुत ज़्यादा टर्न होंगी एंड सेकेंडरी साइड में टर्न्स या हम बोले वाइंडिंग की जो टर्न है वो कम होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में, वोल्टेज में एंड करंट में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है आप बताइए? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। नाउ न्यूट्रल ऑफ सेकेंडरी साइड इज अर्थ एज करंट इज हाई इन सेकेंडरी। तो इसका जो न्यूट्रल है सेकेंडरी साइड का वो अर्थ किया जाता है क्योंकि सेकेंडरी साइड पे हायर करंट होगी।
नाउ अगर बात करें कि कितना कन्वर्जन हो जाता है, तो 11,000 वोल्टेज की लाइन है या फिर 11 केवी की लाइन है, तो उसे 11 केवी से 110 वोल्ट पे कन्वर्जन होता है। तो जनरली जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ होती है सेकेंडरी वोल्टेज वो है 110 वोल्ट। एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो IS 3156 यूज़ होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। नाउ अगर बात करें कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सर्किट भी देख रहे हैं, हमारा मेन वोल्टेज जा रही है और उससे कनेक्ट करा गया है पैरेलली एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है, और ये वोल्ट मीटर को साथ में ग्राउंडिंग भी दी है सेफ्टी के लिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके प्राइमरी में ज़्यादा हैं एंड सेकेंडरी में कम है। सेम इसका सिंबल भी इसी तरीके से बनता है, जैसे कि आप कोई सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं या फिर कहीं पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं उसे दिखाने के लिए, तो आप सिंबल बनाएंगे, उसके सेकेंडरी साइड में ज़्यादा टर्न्स दिखाएंगे, सॉरी प्राइमरी साइड में ज़्यादा टर्न्स दिखाएंगे एंड उसके सेकेंडरी साइड में कम टर्न्स दिखाएंगे। और इसका रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन होता है N1/N2, मीन्स प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स बाय सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू प्राइमरी साइड की वोल्टेज बाय सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। तो वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, मतलब आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो आपकी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, और आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वहाँ पे वोल्टेज भी कम होगी। और करंट का इसका रिलेशन देखें तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब आपके नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो करंट वहाँ पे कम है, ठीक है, और अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं तो वहाँ पे करंट ज़्यादा है। N1/N2 इक्वल्स टू I2/I1। नाउ आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है क्या। अब इसको देखते हैं साइट पे कि ये लगा कैसे है। अब ये देखिए एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि 11 केवी की लाइन पे लगा हुआ है, और इस पे कनेक्शन देखिए सिंगल कनेक्शन आ रहा है, ये प्राइमरी साइड से आ रहा है, और ये 11 केवी की लाइन सीटी पे आई, ये ऊपर पे सीटी है, सीटी पे 11 केवी की लाइन आई P1 पॉइंट पे एंड P2 पॉइंट से आगे कंटिन्यू होएगी, ट्रांसफार्मर में जाएगी। बट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ में ऐसा नहीं है, इसमें एक कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है तो एक ही कनेक्शन आता है जो कि प्राइमरी साइड है एंड सेकेंडरी साइड से मीटर पे कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई रिव्यूज हो, कुछ सजेशन हो एंड वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। और साथ ही साथ में आप लोगों से अब विदा चाहूंगी। थैंक यू फॉर